अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने अपनी प्रोफाइल मतलब फेसबुक आईडी को मोनेटाइज करवाना है तो किस तरह करवाना है। जी हाँ, आपने सच सुना है। इससे पहले आपने यही सुना होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप फेसबुक पेज मोनेटाइज कर सकते हैं या अदर कंट्री का पेज मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी आईडी को मोनेटाइज किस तरह करना है। जैसे कि आपको पता है कि 2025 चल रहा है, जिसके अंदर फेसबुक ने बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया चेंज किए हैं, कवानीन चेंज किए हैं और उसके ऊपर आपको नए नए टूल्स देने जा रहा है। तो उसके लिए हमने कैसे प्रीपेयर होना है, कैसे अपनी आईडी को रेडी करना है और कब हमें मोनेटाइजेशन मिलेगी, कौन सा उसके साथ बैंक लगेगा, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है। हमारे चैनल पे पहली दफा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सारी डिटेल बताता हूं कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह मोनेटाइज करना है। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूं कि आपने जिन स्टेप को फॉलो करना है ना, आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है आपने अपने मोबाइल की सेटिंग करनी है। उस मोबाइल की सेटिंग करनी है जिसके अंदर आपने फेसबुक पेज को रखना है या फेसबुक आईडी को रखना है। आप चाहे तो इनके अंदर पेजेस भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फेसबुक आईडी को मैनेज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग करनी है। तो मोबाइल की सेटिंग किस तरह करनी है उसकी डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहले आपने वो वॉच कर लेनी है। अगर मैं इसी वीडियो में बताता तो वीडियो काफ़ी मतलब लंबी हो जानी थी। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने अपनी उस फेसबुक आईडी की सेटिंग करनी है जो कि पाकिस्तानी है, जिसको आप मोनेटाइज करवाना चाहते हो। और लास्ट पे एक स्टेप होता है कि आपने उसके साथ पेमेंट मेथड कौन सा ऐड करना है। तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। जो पहले 2 स्टेप हैं उनको अगर आप सही तरह से समझ लेते हो, सही तरह से कर लेते हो, तो आप इजीली अपने मोबाइल के ऊपर पाकिस्तान की यूएसए आईडी को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस तरह की आपके पास पाकिस्तानी आईडी होती है। यहाँ पे आप चेक कर ले, मेरी आईडी है मोहम्मद तारिक के नाम से। अब इसकी मैं आपको सेटिंग भी दिखाऊंगा और सारा कुछ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो आपको बताई है वो लाजमी देख लीजिएगा, अदरवाइज आपका प्रॉपर वर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक एक्टिविटी लोगो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये देख लें, ये हमारे सामने एक्टिविटी लोग का ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जहां जहां पे भी लॉगिन होगी, ये आपको वहां वहां पर मतलब बता देगा कि कौन सी डिवाइस में आपकी ये वाली आईडी लॉगिन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप मोबाइल फ़ोन सेल कर देते हो या अपने लैपटॉप पे आईडी को लॉगिन कर लेते हो, तो आपकी आईडी वहाँ पे लॉगिन ही रहती है। आप चाहे मोबाइल को रीसेट भी कर दो तब भी आपकी आईडी लॉगिन रहती है। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अक्टूबर 2024 में, ठीक है, हमारी आईडी आईफोन 12 प्रो मैक्स में लॉगिन थी। उसी तरह नवंबर में 1 नवंबर 2024 में जो कैमन फ़ोन है उसके अंदर हमारी आईडी लॉगिन थी। तो आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 करके सबसे पहले इस आईडी को सारी डिवाइसों से लॉग आउट कर देना है। उस डिवाइस से लॉग आउट नहीं करना जिसके अंदर अभी आपकी आईडी मौजूद है, जिसको आपने यूएसए का सेटअप बनाना है। ये काम करने के बाद अब आपकी आईडी किसी और लोकेशन पे लॉगिन नजर नहीं आएगी। जिन लोगों को लोकेशन का इशू आता है ना, उनकी मेन वजह यही होती है। उसके बाद आपने आ जाना जी वापस। अब वापस आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और चेक करनी है जिसमें आपकी लोकेशन यहाँ पे शो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा वेयर यू लॉग इन या लॉग इन इन्फॉर्मेशन। तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो आपकी करंट लोकेशन होगी वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये प्राइमरी लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, ये सबसे पहले अपनी प्राइमरी लोकेशन चेक कर लेनी है।
तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो करंट लोकेशन होगी ना, आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, फैसलाबाद से हैं, जहाँ से भी हैं, वो आपको यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो मेरी लोकेशन है ये तो ऑलरेडी यूएसए का दिखा रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। ये यूएसए की एक सिटी है जिसकी लोकेशन ये शो करवा रहा है, जबकि मेरा ये मोबाइल पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, हम पाकिस्तान में बैठ के मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने इसकी लोकेशन भी चेंज करनी है, ठीक है। अब लोकेशन कैसे चेंज करनी है, स्टेप वन ये है कि आपने वो सेटिंग मोबाइल की कर लेनी है जिस तरह मैंने बताया हुआ है पेड वीपीएन के साथ। उसके बाद अपनी आईडी की सेटिंग करनी है जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि हमारी ये वाली यूएसए की आईडी बनी हुई है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए हमने बनाई है, और पाकिस्तानी आईडी को हमने यूएसए में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद अब कुछ सेटिंग्स आपको बताता हूँ जो कि आपने जरूरी करनी है अपनी पाकिस्तानी आईडी की। सारी सेटिंग करने के बाद, आपने मोबाइल की सेटिंग करने के बाद 1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आपकी लोकेशन भी चेंज हो चुकी है और आपकी ये आईडी यूएससी की आईडी में कन्वर्ट हो चुकी है और ये मोनेटाइज होने के काबिल हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, आपने एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आएगी जिसको आपने एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोफाइल मतलब लगाई होती है पहले ही, तो आपने वो चेंज नहीं करनी। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो डिटेल वाली ऑप्शन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारी ऑप्शन आपने यहाँ पे री एडिट करनी है। वो कैसे करनी है, अगर आपकी यहाँ पे जो लीव, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की, तो आपने यहाँ पे करंट सिटी में यूएसए की कोई सिटी लिख देनी है, ठीक है। जो आपका वीपीएन सेटिंग में बताए आपने वही यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे तो आप इजीली ये दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाला भी चेंज कर देना है। मतलब सारी की सारी जो ऑप्शंस है ना, सेटिंग्स है ना, वो आपने यूएसए बेस कर देनी है। अगर आप सारी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो आपकी डिटेल है वो आप यूएसए की नहीं करते, तो तब भी आपकी आईडी मोनेटाइज नहीं होगी, तब भी आपका कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन और वर्क, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। इसका क्या मतलब है कि ये बंदा पहले पाकिस्तान में रहता था, उसके बाद इस बंदे ने एजुकेशन की गर्ज से या काम की गर्ज से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इस तरीके से जब आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे, आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, आपकी आईडी की डिटेल चेंज हो जाएगी, तो इजीली फेसबुक इसी आईडी को मोनेटाइजेशन के काबिल कर देगा। तो यहाँ पे ये देखें कि अब यहाँ पे मैं स्कूल ऐड कर रहा हूँ, आपने इसी तरीके से यूएसए का कोई स्कूल ऐड कर देना है। और अगर आप चाहे तो कॉलेज कॉलेज ऐड कर देना है। और उसी तरीके से अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे वर्क भी आपने चेंज कर देना है। तो इस तरीके से आपने ये सेटिंग्स लाजमी कर लेनी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते तो फेसबुक आपकी इस आईडी को मोनेटाइज नहीं करेगी। अब ये सारी सेटिंग और सारी डिटेल चेंज करने के बाद आपकी लोकेशन इंस्टेंट चेंज नहीं होगी, कम से कम 1 हफ्ते बाद चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद आपने अपनी चंद इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करनी है कि अगर आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है आपकी लोकेशन चेंज करते वक्त, तो उसके आपने रिकवर करना है। तो उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है और कैसे अपनी आईडी को वेरीफाई करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग में आना है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आना है, पर्सनल डिटेल पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये वाली, ये आपने याद रखनी है और कोशिश ये करनी है कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है ना, आपने वो यही लगानी है, ठीक है। अगर आप फेक डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं तो जब आप अपनी आईडी कंफर्मेशन पे जाएंगे तो तब जो आप आईडी कार्ड अपलोड करेंगे वो डिफरेंट होगी, तो आपकी आईडी कंफर्म नहीं होगी। याद रहे, आईडी कार्ड आपने तभी अपलोड करना है या आईडी इंफॉर्मेशन आपने तभी करनी है जब आपकी आईडी डिसेबल हो जाए, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो इतनी खास इसकी रीज़न नहीं है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और नाम आपने अपना याद रखना है कि हमने आईडी के ऊपर क्या डाला था। तो इस तरीके से आपकी ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास सेव हो जाएगी और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी इस आईडी को, जब भी ये लॉक होगी, उसको अनलॉक कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी आईडी को सिक्योर करना है। अब बात करते हैं कि जब हमारी 7 दिन बाद लोकेशन चेंज हो जाएगी तो तब आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। और मोनेटाइज करने वक्त आपने जो बैंक लगाना है वो पाकिस्तान का नहीं लगाना।
आपने अदर कंट्री का पेपाल यूज करना है या किसी भी एलिजिबल कंट्री का बैंक यूज करना है। अदरवाइज पाकिस्तान का कोई भी बैंक आप नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि आपने इसी आईडी को प्रोफाइल आईडी में चेंज कर लेना है। उसकी वीडियो मैं जल्दी आपको दे दूंगा इसी चैनल के ऊपर कि आपने इस आईडी को प्रोफाइल आईडी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो होप सो आज की जो बात है वो आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने लोकेशन किस तरह चेंज करनी है, जिससे एक पाकिस्तानी आईडी को आप यूएसए आईडी में लेके चले जाएं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।